सरपट चाल, ठीक ठाक कदकाठी, मासूमियत भरा चेहरा, शांत भाव और पतली आवाज, यही है तरुण विजय, जो अब उत्तराखंड की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाएंगे। 4 जून को 9 दावेदारों को पछाड़कर तरुण विजय को हाईकमान ने राज्यसभा सीट के लिए दावेदार बनाया था और आज उनका नामांकन था, जिसका जोशो खरोश साफ देखने को मिला। कुर्ता पायजामा पहने तरुण विजय आज सीएम के साथ विधानसभा पहुंचे तो उनके पीछे उमड़ पड़ा भारी कार्यकर्ताओं का हुजूम। इस बीच तरुण की पत्नी, बेटा, बेटी और पिता भी इस मौके पर शरीक हुए और अपने बेटे तरुण के नामांकन के गवाह बने। इस दौरान 2 पूर्व मुखिया कोश्यारी और खंडूड़ी भी पहुंचे और 11:20 पर तरुण ने सभी की मौजूदगी में नामांकन पत्र भरकर राज्यसभा की ओर पहला कदम बढ़ा दिया। इस दौरान उत्तराखंड को नई बुलंदियों तक पहुंचाने का हौसला उनके शांत चेहरे से साफ झलक रहा था। ऐसा विकास हम अपनी पार्टी के सभी नेताओं के मार्गदर्शन में करना चाहेंगे कि जो सारे विश्व के लिए गौरव की बात बने। जिस धरती में चारों धाम है, जहां से गंगा और यमुना का उद्गम निकला, जहां भागीरथ का पुण्य है, वह धरती पूरे विश्व के लिए और भारत के लिए एक प्रकाश देने वाली होनी चाहिए। हम चाहेंगे निशंक जी के साथ मिलकर हम ऐसा उत्तराखंड बनाएं कि स्विट्जरलैंड, यूरोप के लोग कहें कि अगर आज के युग में विकास का अच्छा मॉडल है तो हमको उत्तराखंड से सीखना चाहिए। इस मौके पर कई दिग्गज अपने चेहरे दिखाने को आतुर थे तो कई मंत्रियों की गैर मौजूदगी भी साफ खल रही थी। मदन कौशिक, बंशीधर भगत, प्रकाश पंत, त्रिवेंद्र सिंह रावत समेत अधिकतर मंत्री इस मौके पर नादार रहे। तो वहीं माधव सिंह कंडारी, राजेंद्र भंडारी, दिवाकर भट्ट ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। विधायकों में गणेश जोशी, कुलदीप कुमार, राजकुमार समेत कई विधायक मौजूद रहे। तो शहर के प्रथम नागरिक मेयर विनोद चमोली समेत दर्जन भर दायित्वधारी राज्य मंत्री और सभा सचिव भी मौजूद रहे। इस मौके पर मुख्यमंत्री निशंक ने तरुण विजय के नामांकन पर खुशी जताते हुए कहा कि अब यहाँ की आवाज तरुण जोर शोर से सदन में उठाएंगे। के यशस्वी संपादक के नाते और पूरे देश और दुनिया की तमाम अंतर्राष्ट्रीय पत्र पत्रिकाओं में स्वतंत्र लेखन की दृष्टि से जो उनकी बहुत ही महत्वपूर्ण पहचान दुनिया में हुई है, हम सब लोग उनसे परिचित हैं। तरुण विजय भारतीय जनता पार्टी के थिंक टैंक के रूप में भी जाने जाते हैं। मेरा पूरा विश्वास है कि राज्यसभा में जो पीछे के दिनों से एक ऐसा महसूस हो रहा था कि राज्यसभा में बाहर से तो लोग जाते थे लेकिन उनको शुद्ध उत्तराखंड की नहीं होती थी, एक हमारा उत्तराखंड का सपूत आज राज्यसभा के लिए जिन्होंने नामांकन किया है, मेरा पूरा भरोसा है कि उस उत्तराखंड की उन परिस्थितियों को, उन पीड़ाओं को समझते हुए वो यहाँ के आवाज बनेंगे और राज्यसभा में पूरी ताकत के साथ उत्तराखंड को प्रतिनिधित्व देंगे, जिससे उत्तराखंड हम बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ा सकें। नामांकन पत्र दाखिल करने के साथ ही तरुण ने राज्यसभा की ओर दौड़ लगानी शुरू कर दी है। वहीं कांग्रेस, बसपा और निर्दलियों का तालमेल नहीं बैठ पाया है, जिसकी वजह से एक बात साफ है कि इस दौड़ में तरुण अकेले ही होंगे। लिहाजा एक बात आईने की तरह साफ है कि इस बार तय है तरुण की विजय। कैमरामैन संदीप त्यागी के साथ अनिल राणा, टाइम टीवी, देहरादून।